फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर सलमान नसीर। दोस्तों, आज हम लोग एक एंटी एलर्जी या फिर एंटी हिस्टामिन टैबलेट है जिसका नाम है बिलास्टिन 20, यानी एक जेनरिक नाम है बिलास्टिन। जो ब्रांड है वो अलग अलग हो सकते हैं ब्रांड नाम। जैसे मेरे पास जो है सिस्टोपिक कंपनी का B620 ये टैबलेट है। तो आज हम लोग इस पे रिव्यू देंगे, आज हम इस पे बात करेंगे, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अभी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बिलास्टिन 20 जो कि सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जी मेडिसिन है, जो बिल्कुल सेट्रिजिन, लियोसेट्रिजिन, मोन्टेलो का जो दूसरी दवाइयां होती है एंटी एलर्जी वैसी ही होती है। अभी बात करेंगे दोस्तों इसके थेरापेटिक इंडिकेशंस के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये एक एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जी ड्रग्स है, या दवा है या टैबलेट है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल एलर्जिक राइनाइटिस या फिर कंजक्टिवाइटिस या फिर आर्टिकेरिया या फिर इस तरह से जो एलर्जन की वजह से होने वाले प्रॉब्लम होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है, या फिर यूजेस इसमें होता है सीजनल एंड पेरिनियल राइनाइटिस वगैरह में। अब बात करें दोस्तों इसकी पोसोलॉजी, यानी कि इसका डोज, खासकर एक्सपर्ट का ऐसा कहना है कि अडल्ट्स में या एडोलेसेंट्स के अंदर, यानी आफ्टर 12 इयर्स में ही इसको देना बेटर है, यानी बच्चों को इसको नहीं देना चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। टैबलेट की बात चल रही है, ठीक है। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, ड्रग इंटरएक्शंस। यानी ये दवा अगर आप लेते हैं, ये टैबलेट अगर आप लेते हैं, तो इसके साथ में दूसरी कुछ ऐसी दवाइयां अगर आपकी चल रही होती हैं, तो इसकी बायोबिलिटी या फिर इसके काम करने की क्षमता को कम कर सकती है। इसलिए वो दवाओं के साथ इसको ना ले तो बेहतर होगा। जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन, जो कि एजिथ्रोमाइसिन की ग्रुप की है, तो एरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन के साथ में इसको अगर आप लेते हैं तो इसकी बायोबिलिटी जो है तो कम हो सकती है। और साथ ही एंटी फंगल जो फेमस है कीटाकनोजोल, अगर इसका कोई ओरल आप ले रहे हो, तो इसके साथ ही दोस्तों डिल टीएजियम, लोराजेपम, और साथ ही अगर कोई अल्कोहल अगर पिया है और उसके साथ में इसको लेता है तो उसकी वजह से भी इसकी जो काम करने की क्षमता है वो कम हो सकती है। इसके साथ ही दोस्तों ग्रेप फ्रूट जूस, और साथ ही इसके अलावा दूसरे जूसेस के साथ में अगर इसको लिया जाता है तो इसकी बायोबिलिटी 30% तक कम हो सकती है। इसके साथ इंटरवल प्रोलॉन्ग हो सकता है। तो ये थे दोस्तों ड्रग इंटरएक्शंस के बारे में। आप लोगों को बिलास्टिन 20 टैबलेट के साथ अगर दूसरी दवाई लेते हैं तो इस तरह से ये परिणाम। या तो टैबलेट बिलास्टिन 20 के साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करेंगे, जैसे कि हर दवाओं के बारे में साइड इफेक्ट के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। सेम एज इट इज, इसकी वजह से डिजीनेस या चक्कर आना, हेडेक या फिर नोशिया, वोमिटिंग, स्टमक अपसेट या स्टमक पेन, इस तरह की कुछ कंप्लेन हो सकता है। दोस्तों, कुछ सावधानी हमको बरतना चाहिए, जैसे प्रेगनेंसी के अंदर या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर के अंदर, या फिर जो बच्चे हैं इसको बिल्कुल नहीं लेना है, या फिर डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ही इसको लेना होता है, क्योंकि बच्चों में सस्पेंशन भी इसमें आता है, लेकिन विदाउट डॉक्टर की सलाह या प्रिस्क्रिप्शन के हमको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और रही बात इसकी एमआरपी, हर कंपनी के अलग अलग है, 10 से 12 रुपए के लगभग एक एवरेज इसकी रेट है। और जो डोज है वो डॉक्टर के रिकमेंड से मुताबिक आप लीजिए। दोस्तों, आपको इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझको पर्सनल मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो। किस दवा पे रिव्यू चाहते हो वो भी कमेंट कर सकते हो। आई होप के मेडिसिन पे जो रिव्यू दिया है पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।